प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए जीवन से जुड़ी एक अति महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के आए हैं। आप लोग देखिए यहां क्या चीज किसको इशारा करती है और इससे हमें सीख क्या मिलती है। अगर आप सीखेंगे, जीवन में निश्चित रूप से कभी भी हताश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आइए लिए चलते हैं आप लोगों को बिना देर किए बोर्ड की तरफ। पहले स्वयं मैं आप लोगों को इनको पढ़ करके सुना देता हूं और तत्पश्चात आप बच्चों से इसको हम पढ़वाएंगे। किस लिए? कारण है उसका, इसको आखिरी में बताएंगे कौन सा कारण है, पहले नहीं। तो आप लोग पहले ध्यान दें, कहां? बोर्ड की तरफ। चलिए, इस सत्य को समझने की जरूरत है कि ब्रह्मांडों। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ब्रह्मांड समझते हैं? छोटा नहीं है जी, यह इतना विशाल है, इतना विशाल है, गणना कर पाना, तुलना कर पाना सामान्य सी बात नहीं है। अंतरिक्ष में जो भी चीजें हैं, तो अंतरिक्ष तो कह सकते हैं कि अब थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ब्रह्मांड तो विशाल है, अनंत है, जिसकी कोई और छोर यानी सीमा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। में कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं बनी रहती। ब्रह्मांड में हमेशा पल पल, क्षण क्षण बदलाव होते रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं होती हैं। प्यारे बच्चों, जाड़ा, गर्मी, बरसात के साथ साथ और भी बहुत सारी ऋतुएं हैं, जिनको आप सभी को विस्तार से किसी और क्लास में बताएंगे। तो ऋतुएं कई हैं, केवल अभी इतना आप जानें। आगे बढ़ते हैं। वह चाहे बसंत क्यों न हो। एक चीज और आप लोगों का ध्यान हम आकर्षित करवाएंगे। ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु बसंत की ऋतु मानी गई है। बढ़ते हैं आगे। अगर पूरे साल वही रहेगा तो हम बसंत से भी उकता जाएंगे। उकताने का अर्थ होता है ऊब जाना। बढ़ते हैं आगे। इसी तरह मन की अवस्था होती है। वह कई मनोभावों से होकर
गुजरता है। हम मनुष्य हैं, क्षण मात्र में हमारे मनोभाव बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हमारा मस्तिष्क स्थिर होता है, ये चीज ध्यान रहे। और यही चीज देखिए कैसे लिखा गया है, कहां ऋतुओं से लेकर के और आपके पास पहुंचा रहा है। पढ़ते हैं आगे। किसी क्षण अगर वह आनंद विभोर, आप लोग इसको ऐसे पढ़िए, आनंद विभोर है तो किसी दूसरे क्षण वह गहरे अवसाद में होता है। अवसाद का अर्थ आप सभी समझते हैं। अवसाद का अर्थ होता है दुख, और दुख में भी दुख कई तरह से आते हैं। अवसाद में जाकर के लोग अपने मस्तिष्क का उपयोग हमें कहां करना चाहिए, कर नहीं पाते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग अवसाद में मत जाइएगा। पढ़ते हैं आगे। ब्रह्मांड में हर चीज की गति तरंग की गति है, सीधी रेखा में नहीं। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, गति की जो तरंग है, तरंग आप लोग समझते हैं, तरंग का मतलब होता है, पानी को आप लोग देखे होंगे, पानी ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होकर के बहता है। और यही चीज बता रहा है हमारा जो जीवन है वो क्या है, वो सीधे नहीं चल सकता। सो विशेष रूप से आप सभी को इस पर विचार करना चाहिए। चलिए बुलाते हैं पढ़ने के लिए पहले बच्चे को, जिसका नाम है आरुषि। आरुषि आएगी और आप सभी को इसको पढ़ करके सुनाएगी। देखिए पढ़ने से क्या होता है, आपका मस्तिष्क ज्ञान बढ़ता है। तो बुलाते हैं आरुषि को। आरुषि आइए। इस संत को समझने की जरूरत है कि ब्रह्मांडों में कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं बनी रहती, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं होती हैं। वह चाहे वसंत क्यों ना हो, अगर पूरे साल वह वही रहेगा तो हम वसंत से भी उगता जाएंगे। इसी तरह मन की अवस्था होती है। वह कई मन भाव से होकर गुजरता है। किसी क्षण
अगर वह अंतर आनंद विभोर आनंद विभोर है तो किसी दूसरे क्षण वह गहरे अवसाद में होता है। ब्रह्मांड में हर चीज की गत तरंग की गत है, सीधी रेखा में नहीं। तो आरुषि का उत्साहवर्धन आप लोग ताली से करें। प्यारे बच्चों, देखिए हमारा जो जीवन है उतार चढ़ाव यानी सीधी रेखा और तरंग का उदाहरण क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे जीवन में सुख और दुख ये आते रहते हैं। तो बुलाते हैं इस क्लास के सबसे होनहार और चतुर बच्चे को। तो प्यारे बेटा आ जाओ जी। इस सत्य को समझने की जरूरत है कि ब्रह्मांडों में कोई भी स्थित एक जैसी नहीं बनी रहती, उसमें परिवर्तन वह चाहे वसंत क्यों ना हो, अगर पूरे साल वही रहेगा तो ठीक है। आप लोग आयुष मध्य के लिए ताली बजाइए। देखिए आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हम दो तरह से समझते हैं, केवल आयुष ही इस तरह से चतुर या होशियार है। फर्क सिर्फ इतना है अपने उसकी जो हाइट है उसके अनुसार वो उसकी जो चतुराई है वो थोड़ी सी अधिक है और इसलिए हम उसको चतुर कह देते हैं। तो बुलाते हैं अगले बच्चे को। इस लेख का आगे का भाग आप लोगों को पढ़ करके सुनाएगा संतोष। आइए, और आप कहां से पढ़ेंगे यह भी ध्यान रखें, आप यहां से शुरू करेंगे। हम वसंत से भी उसका उगता जाएंगे, इसी तरह मन की अवस्था होती है। वह कहीं मनोभाव से होकर गुजरता है। किसी क्षण अगर वह आनंद विभोर है तो किसी दूसरे क्षण वह गहरे अवसाद में होता है। ब्रह्मांड में हर चीज की गति तरंग की गति है, सीधी रेखा में नहीं। तो आप सभी लोग संतोष के लिए ताली बजाएं। ताली से देखिए, ताली से होता क्या है, ताली आप बजाएंगे तो ताली बजाने से बच्चे का या सामने वाले का उत्साह वर्धन होता है, और उत्साह वर्धन होने से निश्चित रूप से जैसे
कहीं कहीं आप सभी बच्चों से छोटा सा ही सही चूक हो रहा है, तो वो चूक आगे चल करके आप जब लोग हमेशा ऐसे ही लगे रहेंगे, वो चूक नहीं होने पाएगा। तो बुलाते हैं हम अगले बच्चे को। सिद्धू आइए। इस सत्य को समझने की जरूरत है कि ब्रह्मांडों में कोई भी स्थिति की के एक जैसी नहीं बनी रहती, उसमें परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी पर अलग ऋतुएं होती हैं। वह चाहे वसंत क्यों ना हो, अगर पूरे साल वही रहेगा तो ताली से इनका उत्साहवर्धन करें आप सभी लोग। देखिए, ताली बजाने से होता क्या क्या है। आप ताली बजाएंगे तो आपके हाथों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स दब करके आपको स्वस्थ रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग इस प्रकार का लेख पढ़े हुए हैं। इसी तरह के जीवन से संबंधित कुछ अन्य लेखों को भी हम आप लोगों के सामने रखेंगे, आप लोगों से पढ़वाएंगे। पढ़वाने के साथ साथ आप लोगों को बताएंगे भी ये हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हैं और इनका उपयोग करके, यानी इनसे ज्ञान प्राप्त करके आप निश्चित रूप से मस्तिष्क से ही नहीं, शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपने मित्रों को भी कहिए कि हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे जो हम YouTube चैनल पर रहते हैं, जो पढ़ाएंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। हाँ, एक चीज आप लोगों से बताना हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे, जिसको अभी नहीं, अगले वीडियो में, अगले क्लास में जब हम आएंगे वहां आप लोगों को पढ़ाएंगे और बताएंगे विस्तार से। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।